राम मंदिर को लेकर इस छोटे से बच्चे ने देखिए किस तरह से सभी लोगों की आंखें खोल कर रख दी। पूरा इतिहास चंद शब्दों में इन्होंने व्याख्यान कर दिखाया। देखिए पूरी खबर हरियाणा खबरवादी पर बने रहिए। नमस्कार। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये सब राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तक हुए सब तभी राम घर आए हैं। उनके विषय में एक स्थल पर कवि वाल्मीकि मुनि का एक कथन है कि विष्णु नाम सदृशे विरजे सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृशे क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। राममय अयोध्या में इस वक्त हमें हर व्यक्ति राम के मन से राम से रमा हुआ मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम रोम रोम में राम जो हैं उसकी अनुभूति यहाँ पे कर पा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम कभी ये नहीं बता पाते कि मन के भीतर का पैरामीटर किस तरीके से दिखाया जाए, लेकिन अगर दिखाना संभव होता तो हम जरूर दिखा लेते। हमारे साथ एक बालक हैं, क्या नाम है आपका? माधव पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से हैं? थोड़ा पीछे आइए, गिर जाएंगे आप। थोड़ा पीछे और पीछे होइए। हाँ, कहाँ से? बिहार में पटना नवादा से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए हैं, राम के दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए आप हमको कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पाँचवीं में। क्या लगता है आपको, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तक हुए सब तभी राम घर आए हैं। राम घर आ गए। आप लोग पास आ जाए, राम घर आ गए। इधर आइए। वो तो 22 तारीख को आएंगे। 22 तारीख को आएंगे। क्या ये बताइए आप कि कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना के जो है मोदी जी समाज को बांट रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर? ऐसा नहीं है। राम मंदिर बनना अच्छा हुआ? हाँ। क्यों अच्छा हुआ? राम क्यों जरूरी है समाज के लिए? हमारे आर्यावर्त भारतवर्ष के राम। आर्यावर्त भारत विश्व विराट का हृदय है। इस देश की संस्कृति त्याग तप संयम नियम प्रेम की पराकाष्ठा परमार्थ पुरुषार्थ एवं परस्वार्थ की चरम परिणति ज्ञान विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्रवमान प्रणाली सर्वजन हितकारी भावना से ओत प्रोत भास्कर प्रकाश की तरह तम तुम विनाशक विश्व बंधुत्व की गौरव गरिमा प्रस्थापित कर रहे हैं। मानव जीवन में सबसे मूल्यवान पदार्थ है चरित्र। मानव समाज मानव व्यवहार तथा मानवीय सद्गुणों की पराकाष्ठा का पूर्ण निर्वाह हम अपने प्रभु श्री राम जी के जीवन में पाते हैं। प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति के आदर्श नायक हैं और उनका अनुकरणीय चरित्र भी है तथा वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्री राम मानवता के सच्चे प्रतिनिधि और शोभन गुणों के निधान हैं। वे पूर्ण मानवता की आभा से भास्वर हैं। वे नरता के चरम विभूषण हैं। अनुशासित और आज्ञा पालक आदर्श पुत्र है, आदर्श पति और स्नेह मंडित आदर्श भाई भी है। जब लंका के युद्ध भूमि में मेघनाथ भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर देते हैं, तब भगवान श्री राम अपने भाई को गोद में लेकर प्रलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च मांधवा संतु देशेन पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। अर्थात हे लक्ष्मण, वहाँ अनेक देश हैं जहाँ में भाई बंधु माता पिता स्त्री सभी दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो देश मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता जहाँ की अपना यत्र भ्राता सहोदर, जहाँ की अपना सहोदर भाई दिखाई दे। वे एक आदर्श मित्र, आदर्श प्रजापालक राजा और आदर्श धर्मात्मा भी है। श्री राम की शारीरिक युष्मा सौंदर्य तथा आंतरिक वैभव दोनों ही अपने आप में अपूर्व है। उनके विषय में एक स्थल पर कवि वाल्मीकि मुनि का एक कथन है कि विष्णु नाम सदृशे विरजे सोमवत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृशे क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। अर्थात वे विष्णु के समान बलवान है। उनका लावण्य युक्त तेजस्वी स्वरूप द्रष्टव्य है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान शीतल और प्रिय है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान है और वे पृथ्वी के समान क्षमाशील और क्षमावान भी है। महाकवि जयदेव ने
अपने प्रसन्न राघव नाटक में श्री राम के प्रति यह प्रश्न उठाया है कि कथम पुनरपि कविया सर्वे रामचंद्र मेव वर्णयन्ति, अर्थात सभी कवि श्री रामचंद्र जी का ही वर्णन क्यों करते हैं। और इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि नायम कविनो दोष है, इसमें कवियों का दोष नहीं है, तो फिर किसका दोष है भाई। इसका स्पष्टीकरण वे इस श्लोक के द्वारा करते हैं। सुसुप्ति नाम पात्रम रघुकुल तिलक में कम कल्पताम कवि नाम को दोष सतु गुणगणा गुणा, अर्थात दोष उन कवियों का नहीं है बल्कि दोष उनके गुण समूह का है जो कि बरबस करके अपनी ओर आकृष्ट करके वर्णन करने हेतु बाध्य कर देते हैं। राम कथा भारतीय संस्कृति और मानवीय इतिहास की अमर कथा है तथा रामायण और रामचरितमानस की ही तरह काव्य के समस्त गुणों का पूंजीभूत रूप है। रामाख्यान की अमृतवाणी में सौंदर्य सृष्टि बोध का चरमोत्कर्ष के साथ मानवीय काव्य कला का औदार्य में निहित है। समस्त संस्कृति के उत्पादन तत्व ज्ञान प्रेम साधना एवं सौंदर्य का अद्भुत समन्वयात्मक रूप प्रभु श्री राम जी के जीवन में समाविष्ट है। श्री राम का चरित्र जो कि अपनी शीतल छाया से काव्य रसिकों, भक्तों और आध्यात्म प्रेमियों को आश्रय देता हुआ आज तक अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर भी निर्माण था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस भव्य मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस संस्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर निर्मित करने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया। उस ढांचे को गिराने में हमारे अनगिनत हिंदू भाई शहीद हो गए थे और आज जब हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तब उन शहीदों की आत्मा को अवश्य ही शांति मिली होगी। एक श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम। सरजू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। अयोध्या का हमने जो देखा नजारा, न फिर कोई ऐसा न देखे दोबारा। किसी की हुई थी उसी शाल शादी, किसी ने भरी थी अभी मांग आदि। न छूटी न मेहंदी न कंगन उतारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, ये सब राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तक हुए सब तभी राम घर आए हैं। एक बात बताइए, आप राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। हम रामायण में एक प्रसंग भी देखते हैं जब रावण जो है वो राम बनने की कोशिश करते हैं। आज हम देखते हैं भारतीय राजनीति में भी कई ऐसे लोग हैं जो आज भी राम के प्रमाण मांग रहे हैं, कह रहे ताकत की जोर पर जो है वो मंदिर बना लिया गया है। आप राम के चरित्र को कैसे देखते हैं? हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि जब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, तुम अपने चरण रथ से इस शीला नारी अहिल्या का उद्धार करो, तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो हमसे बड़े और गुरु तो महान होता है, इसलिए आप ही चरण छुआ दो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अर्थात हे राम, बात यहाँ बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु, ये बड़ी महिमा है, पर ये अपने अपने डिपार्टमेंट की बात होती है राम। कई चेले की महिमा भी अधिक होती है, कई चेले की महिमा भी अधिक होती है। बात यहाँ ज्ञान की नहीं है राम। सुनो, यहाँ जो अहिल्या का जो पतन हुआ है सो वो ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ है, अर्थात चरित्र चला गया है। तो इसका अर्थात चरित्र चला गया है, और जिसका चरित्र गिर गया हो उसका उद्धार कौन करेगा? उसका उद्धार वही करेगा जो चरित्र से पवित्र हो, अर्थात जो चरित्र से कभी न गिरा हो।
और एकमात्र चरित्रवान तो केवल तुम ही हो राम, और कोई नहीं है। क्यों? जब मन में विकार आ जाता है, परम ज्ञान वैराग्य के बल पर संभल जाते हैं। पर तुम तो ऐसे हो राम कि मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे सी सपने ऊपर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र तो केवल श्री राम का है, इसलिए हे राम तुम अपने चरण रज से इस शीला नारी अहिल्या का उद्धार करो। वाह, आपने बहुत अच्छी बात की पांडे जी। बहुत मतलब आप 5वीं क्लास के बालक हैं और देखिए किस तरीके से अपनी सारी बातें रख रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए दोस्त, एक अंतिम सवाल हम और लेंगे। राम के लिए के कई तरीके की बातचीत कही जा रही है, आपको लगता है, एक चीज़ हमको बताइएगा कि जो राम जन्मभूमि है वो अच्छे नागरिकों का निर्माण करेगी, अच्छे लोगों का निर्माण करेगी, राम राज्य की तरफ हमको लेके आएगी? हाँ लेके आएगी। आप राम जी के भक्त हैं? हाँ। क्यों भक्त हैं आप, ये बता दीजिए बस। उनका चरित्र अच्छा है। उनका चरित्र अच्छा है। हाँ। और जो चरित्रवान है उसके पास सब कुछ है। सब कुछ है। रावण ने भी तो राम बनने की कोशिश की थी, क्या हुआ था? हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना निर्मल और पवित्र चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए। अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला, हर लिए हमने मिथिलेश कुमारी, हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण बोला, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, वो मेरी और ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण बोला कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो, नकली तो बनना है तो तुम राम ही क्यों नहीं बन जाते? तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है, इसमें है हमको भय भैरव भारी, और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी सब नारी। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन से वासना ही चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है हमारे प्रभु श्री राम का। जय जय श्री राम। जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा पांडे जी, आपने आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये ना कहिए आप हमसे गले लगिए, आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत बेहतरीन बोले आप। भगवान से हमारी ये इच्छा है कि आप बड़े होकर जो हैं जो बनना चाहते हैं वो आप बने। और देखिए किसमें बहुत अच्छा किए हुए हैं, भविष्य का नरेंद्र मोदी है ये, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मतलब कि आगे का जीवन हो बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा बीते। तो देखिए ये वीडियो क्यों आवश्यक थी? ये वीडियो इसलिए आवश्यक थी कि राम को लेकर आज भी प्रश्न उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। सवाल ये है कि एक 5वीं क्लास के बच्चों को राम का महत्व पता है और एक 56 साल का व्यक्ति भी राम का महत्व नहीं जान पा रहा है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें जरूर बताएं।